नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, एसएससी CHSL 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट के 18 जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन अपने बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और मैं आपको बता दूँ, इसके बाद आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा। और शाम को दोस्तों मैं आपके लिए 15 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट के जितने क्वेश्चन आपसे जीके जीएस करंट अफेयर के पूछे गए थे, रियल क्वेश्चन, वही डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास वाला नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन ज़रूर करना। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का कि जेपी नड्डा बीजेपी के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने थे। जेपी नड्डा की बात करें तो ये बीजेपी पार्टी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अमित शाह जी, जो कि अभी होम मिनिस्टर हैं भारत के, और ये 10वें नंबर के थे। और अमित शाह के जो पहले थे वो थे राजनाथ सिंह हैं, जो कि अभी भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में, लोकसभा चुनाव 2019 में कितनी महिलाएं प्रतिभागियों ने जीत हासिल की थी। अब देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन कितना करंट अफेयर का पूछा जा रहा है CHSL के एग्ज़ाम में, तो मैं आपको बता दूं, आपके हर एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, जिसमें ओवरऑल बात करें तो 2019 का ही करंट अफेयर आ रहा है। लास्ट अगर बात करें तो अपने जनवरी फरवरी के बाद एक भी अभी तक करंट अफेयर नहीं देखने को मिला है। तो आप लास्ट जो आपका 2019 का करंट अफेयर पूरा कवर करके जाना एग्ज़ाम से पहले, और हो सके तो जनवरी और फरवरी का भी ज़रूर करके जाना, क्योंकि जनवरी से आज बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 78। अगर आपने टिक किया है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आज, तो इसका आंसर आपको ईजिली करना था नई दिल्ली में। देखिए, नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया कि विधानसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। अब कुछ कह रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा आया कि विधान परिषद को किसके द्वारा भंग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर विधानसभा वाला क्वेश्चन आया है तो आंसर था राज्यपाल। और अगर आपसे विधान परिषद का पूछा गया तो देखिए, विधान परिषद को भंग ही नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आया कि विधान परिषद को किसके द्वारा भंग करते हैं, तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, तो आपको वही टिक करना है। आपसे एक क्वेश्चन आज पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, जो कि आपके बार बार क्वेश्चन रिपीट आ रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न से। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से रोजाना हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज पूछा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में किसे मिला था। तो ये बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को मिला था, 2 जनों को। और अगर 2020 की बात करें तो 2020 में टोटल 5 जनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और सबसे पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ये विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया, जो कि शतरंज के एक महान खिलाड़ी हैं। एक क्वेश्चन आया था आज, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चीनी यात्री हेनसांग की बात की जाए तो ये दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन आज पूछा गया वो था, देखिए, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। अभी तक आपके जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनमें एक क्वेश्चन कॉमन हमें देखने को मिला है नोबेल प्राइज़ से। नोबेल प्राइज़ पुस्तकों से, और साथ में जितने भी मैन बुकर प्राइज़ हुए हैं, जैसे कि जितने भी मुख्य पुरस्कार अभी वितरित किए गए 2018-19 में, उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस चीज़ को आप नोटिस करके ही जाना एग्ज़ाम से पहले। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2019 में जो नोबेल पुरस्कार मिला, ये 3 जनों को दिया गया है। अब आपके ऑप्शन में जो थे वो आपको टिक करना था। एक मिला अकीरा योशिनो को, एक मिला एम स्टेनली विंटिंगम को, और एक मिला जॉन बी गुडेनफ को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों ही अगर आपके ऑप्शन में थे तो एक चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, तो आपको वही टिक करना था। और अन्यथा आपके तीनों ऑप्शन में से एक आपको यहाँ पे दिया गया होगा। एक क्वेश्चन आया था कि वह कौन सी मेमोरी है जो तेज़ गति से कार्य करती है।
अर्धचालक के रूप में। ऐसा ही कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में आया था CPU और रैम से रिलेटेड, जिसका आंसर था कैश मेमोरी। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आया है इस बार कि वह कौन सी मेमोरी है जो तेज़ गति से कार्य करती है एक सेमीकंडक्टर के रूप में, यानी कि अर्धचालक के रूप में। तो इसको अपने बोलते हैं दोस्तों स्टैटिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम इसको अपने बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया कि पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है। देखिए, बुक के जो राइटर हैं ये सभी जो है ना बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं इस CHSL एग्ज़ाम में, खास करके जिन्हें 2018-19 में पुरस्कार मिला है उनकी पुस्तक के लिए, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आया है। एक क्वेश्चन सेकंड शीट में आया कि पुस्तक कामायनी के लेखक का नाम बताओ, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था बांस नृत्य से, जिसको अपने चेरव नृत्य बोलते हैं, ये कहाँ का प्रसिद्ध एक नृत्य है, ये आपसे पूछ लिया गया इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आपको इजीली करना था मिजोरम राज्य। ठीक है दोस्तों, बांस नृत्य, चेरव नृत्य मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। लोक नृत्य से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन आया कि एरोप्लेन का आविष्कार कब और किसने किया था। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आया एग्ज़ाम में और फिर भी मैं वो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, तो जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आया है। ठीक है दोस्तों। एरोप्लेन का जो आविष्कार है ये विल्बर राइट और ऑरविल राइट के द्वारा किया गया, इसलिए इन्हें राइट ब्रदर्स या राइट बंधु भी कहा जाता है। इनके द्वारा 17 दिसंबर 1903 को ये बनाया गया था सबसे पहले एरोप्लेन। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है। अगर पाक जल संधि की अपने बात करें तो ये आपका भारत और श्रीलंका दो देशों के मध्य ये आपका स्थित है, तो इसका आंसर आपको इजीली भारत और श्रीलंका ही करना था। नेक्स्ट आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा गया इस बार वो था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है। कल भी आपसे दिवस से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर इस CHSL एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके दिवस से पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करूं मैं तो ये आपका 24 दिसंबर को जो है ना ये मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका जो चमेरा जो है ना, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि वर्ष 2019 में अफ्रीका के 8 देशों के द्वारा एक विशेष करेंसी को अपनाया गया, उसका क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो उस करेंसी का नाम आपको बताना था इको करेंसी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि दलाई लामा भारत के किस वर्ष में आए थे। देखिए, दलाई लामा जो है ये आपके भारत में किस वर्ष में आए थे, तो ये मार्च 1959 में आए थे, 1959 में। और शायद एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है। अगर जिन्होंने भी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया पंचवर्षीय योजना से संबंधित। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के रीवा में बनकर तैयार हुआ है और एशिया के सबसे बड़ा सौर संयंत्र सोलर प्लांट है ये। प्लांट की जो क्षमता है इसकी वो 750 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। यह प्लांट रीवा से 25 किलोमीटर दूर गुड में 1590 एकड़ में फैला हुआ है। तो इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। इसकी क्षमता भी पूछी जा सकती है आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था कि स्कॉटिश ओपन जो पुरुष 2019 का खिताब है ये किसके द्वारा जीता गया। स्कॉटिश जो ओपन पुरुष हुआ 2019 में, इसका जो खिताब जीता गया ये भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया था। एक क्वेश्चन आया कि 2019 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड एथलीट्स फेडरेशन ने 24 नवंबर को वर्ष 2019 के एथलीट पुरस्कारों की घोषणा की। इन पुरस्कारों में केन्या के एथलीट इलियड किपचोगे को वर्ष 2019 का पुरुष एथलीट और अमेरिका की दालिला मोहम्मद को महिला एथलीट चुना गया है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया जनवरी 2019 में जारी T20 रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी नंबर 1 पर है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो आपको आंसर करना था पाकिस्तान के बाबर आजम।
ये T20 रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी थे जनवरी 2019 में। ठीक है दोस्तों, तो इतने ही क्वेश्चन हमें मिले हैं जीके जीएस करंट अफेयर के। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी मैंने आपको करवाया ये क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने भी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया था, अगर आपको कुछ क्वेश्चन और याद हैं तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थर्ड शिफ्ट होगा और शाम को मैं आपके लिए ऑल शिफ्ट का एनालिसिस भी करूँगा। और जाते जाते दोस्तों मैं आपके लिए एक खुशखबरी बता दूं कि इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी ने एक फ्री में अनअकैडमी एसएससी चैम्पियंस लीग लॉन्च किया है, जिसको आप इनरोल कर सकते हो। वीकली टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं वीकली में एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इनरोल कर सकते हो आप इसमें, जिसमें आप मौका है आपके पास बड़े बड़े प्राइजेज़ और स्कॉलरशिप जीतने का। जिसका ग्रुप स्टेज 1 23 अक्टूबर को होगा और ग्रुप स्टेज 2 24 अक्टूबर को, और इसका ग्रैंड फिनाले होगा 1 नवंबर को। अगर आपको इनरोल करना है एसएससी चैम्पियंस लीग, जो आपका अनअकैडमी का चैम्पियंस लीग है, इसको अगर आपको इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, जाके आप इनरोल कर सकते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, उसमें ग्रुप स्टेज 1-2 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे नंबर 50, जिसमें टाइम आपको 30 मिनट का दिया गया है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। फिनाले में जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वो 100 होंगे, जिसमें आपको टाइम 60 मिनट का दिया जाएगा और इसमें आपके रीजनिंग, जीए और क्वांट इंग्लिश सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें आप बड़े बड़े इनाम जीत सकते हो, जैसे कि जो ग्रुप स्टेज में रैंक 1 लेके आएगा उसको 5000 तक इनाम मिलेगा, और जो फिनाले में रैंक 1 लेके आएगा उसको 10,000 रुपीज़ तक इनाम मिलेगा। तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूँगा कि दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप इनरोल कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में है। ठीक है फ्रेंड्स।